हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सीए फाउंडेशन का बैच, जो कि है मई 2026 के लिए तो है ही मेरे बच्चों। जो भी बच्चा सितंबर 2026 के लिए ले रहा है, वो भी दोनों मतलब मई 2026 एंड सितंबर 2026 का बैच शुरू कर रहे हैं। और मैं सीए अनुज सिंह तोमर आज आपके साथ शुरू कर रहा हूं अपनी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का सफर। हाँ जी मेरे बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे अपने अकाउंट्स का सफर। पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। आज मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगा सर अबाउट सीए कोर्स, अबाउट सीए फाउंडेशन के बारे में, पासिंग, अकाउंट, सब कुछ क्लियर है। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपके साथ धीरे धीरे, हौले हौले मैं आपको जीरो से उंगली पकड़ के सिखाऊंगा और एक एक चीज को एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। आज हम कोर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे अकाउंट्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे हैं, कितनी वेटेज है, क्या है, क्लियर है। तो आज पूरा लेक्चर जो है वो स्पेशली इंट्रोडक्शन पे है। सब कुछ एक बार मैं आपको गो थ्रू कर दूंगा और सीधा आपसे बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। चलो शुरू करते हैं मेरे बच्चों, लेट्स बिगिन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे बच्चों, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो जो जुड़ते जा रहे हैं एक बार हाई हेलो कर दो, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे एक बार 2-4 मिनट में सारे बच्चे जब जुड़ जाएंगे तो शुरू करेंगे आज का अपना सेशन, ठीक है। जो जो बच्चा जुड़ता जा रहा है बेटा एक बार हाई हेलो करो, ठीक है। फिर मैं आराम से धीरे धीरे आपके साथ बातें शुरू करूंगा। शालिनी गुड आफ्टरनून, छवि गुड आफ्टरनून, नेहा गुड आफ्टरनून, राहिल, पवन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। एक बार जुड़ने दो बच्चों को, ठीक है। बहुत सारी बातें करनी है आज तो, बहुत बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे, ठीक है। तो बस आने दो, स्टार्ट करते हैं। निखिल गुड आफ्टरनून, मोहित हाय हाय। पहली क्लास में हाय हाय मत कर नालायक। ठीक है। सुमित गुड आफ्टरनून, ड्रेविन, चवि हेलो हेलो बच्चों, हेलो हेलो। मोहित, उमा, मानसी, नेहा हेलो बच्चे, हेलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या मेरी वॉइस, क्या मेरी वीडियो सब कुछ क्लियर है? हाँ, मैं सुंदर सा नजर आ रहा हूं या नहीं? जल्दी से बताओ, फटाक से चैट ओपन करो और मैसेज डालो कि सर क्या वॉइस, ऑडियो वगैरह जो भी है, क्या सब कुछ बढ़िया से क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है, टेक्निकल इशू वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो हो सकता है कुछ भी इशू हो, बट मेरी साइड से सब गुड है सर, सब गुड है, वेरी वेरी गुड। ठीक है सर, सब सही है, वेरी गुड उमा, बिल्कुल मेरे बच्चे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा चैट में मैक्सिमम बच्चों के नाम लेने की, बट कहीं ना कहीं अगर किसी का नाम ना ले पाऊं, क्योंकि वही ना कहीं हम कंटेंट पे ज्यादा वर्क करेंगे। अच्छा एक चीज, जब मैं सामने देखूं तो इसका मतलब मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, है ना, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर मैं इधर देख रहा हूँ दैट मीन्स मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ। तो कई बार ऐसा ना हो कि सर हमारा मैसेज नहीं देख रहे, अरे बेटा हाँ इधर भी तो बात करनी है ना। चलो, हाँ जी, एवरीथिंग इज परफेक्ट छवि, वेरी वेरी गुड बच्चे, परफेक्ट ही होनी चाहिए, पहली क्लास है। सर शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन, ठीक है। होप सो अब जो जो बच्चे जुड़ते जाएंगे वो धीरे धीरे मेरे साथ बातें करते जाएंगे। अभी हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, है ना। तो पहले मैं शुरू करता हूँ अपने स्टाइल में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, की हाल है? सब मौज मारे कट रही है? बोलो हाँ या ना, जल्दी से मैसेज उठाओ और बताओ कट रही है। हाँ सर कट रही है, बिल्कुल कट रही है। आप बताओ आपकी कैसी? बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। आज हम अपना फर्स्ट सेशन लेने वाले हैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में। आपके साथ मैं आपकी जर्नी, बहुत लंबी जर्नी हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। फाउंडेशन तो बस एक शुरुआत है, बैच का नाम ही नींव है, नींव रख रहे हैं आज तो। आज हम उसके बाद इंटर है, फाइनल है, सब मिलेंगे, सब मिलूंगा मैं आपका, मैं आपके साथ सही मजे से पढ़ेंगे बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे साथ ना। आप जब अभी जर्नी, जैसे आप में से शायद कुछ बच्चे हो सकता है जिन्होंने यूट्यूब वगैरह पे मुझे देखा हो, या सेशंस जैसे मैं जनवरी वाले बच्चों के लिए ले रहा हूँ, बहुत सारे सेशंस ले रहा हूँ मैं पहले भी बहुत टाइम से। मैं अभी अपने बारे में बात बाद में करूंगा, पर मेरा स्टाइल ही यही है बच्चे, आराम से रिलैक्स होके पढ़ो। अकाउंट्स को ऐसा पढ़ेंगे ना कि कल को आपका जब ब्लड टेस्ट होगा ना, तो उसमें ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट निकल के आएगा। ए डेबिट बी क्रेडिट, ये फलाना ठिकाना, मतलब अपन आराम से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बढ़िया से मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लियर है। और कहीं भी आपको कहीं बोर वाली बात तो मतलब ही नहीं है। और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि सर मेरा अकाउंट्स ऐसा था वैसा था, ये था, अच्छा है बुरा है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, बुरा है तो सर मैं हूं ना,
दैट्स इट, क्लियर है। तो आज तो हम शुरू से ही करेंगे बिल्कुल। हाँ जी, अमित ने कहा सर मजे से कट रही, मजे से ही कटनी चाहिए मेरे बच्चे। अगर मजा नहीं था, आप आज मेरी एक बात सुन लो, एक चीज मुझे चाहिए आपकी। हाँ जी, कहीं भी बैठे हो, किसी भी कोने में बैठे हो, सर आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। बोलो सर, क्योंकि आप सीए में हो तो मुस्कुराते रहो। बड़े कम मिलते हैं हमें मुस्कुराने के मौके, बट हमेशा मुस्कुराओ। बस लाइफ की प्रॉब्लम आधे से ज्यादा तो ऐसे ही खत्म हो जाती है मुस्कुराने से। हाँ सर, मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी तब से। वेरी गुड झंकार। ठीक है, अकाउंट्स करने में बहुत मजा आता है और मजा आएगा सर। अब तो लाइव सेशन पढ़ेंगे, अभी तक तो रिवीजन चल रहा था, अभी तक तो मैं आपसे दूर था। अब तो ऐसा लगेगा कि आपके सामने बैठा हूं सर। अब तो बातें शातें बहुत सारी करेंगे। लड़की हूँ छवि, अच्छा ठीक है बेटा, नाम जो आएगा मैं चैट पे वही पढ़ूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं हम थोड़ी बातें। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए चैट करो रखो, अब मेरी बातें शुरू करो। ठीक है, क्योंकि चैट ही पढ़ते रहेंगे तो फिर क्लास कैसे शुरू करेंगे। सुनो मेरी बात सर, सबसे पहली बात, मुझे सारे बच्चे फोन उठाओ और एक मैसेज रिप्लाई करो जो मैं पूछूंगा, अब आप उसी का रिप्लाई करोगे और फिर उसके बाद तुरंत फोन रखोगे, मेरी बात सुनोगे। ठीक है, मैं पूछता जाऊंगा, इंटरेक्शन हम प्रॉपर रखेंगे क्लास में। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं बस पढ़ाता जा रहा हूं आपसे बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं होगा कि मैं बातें करता जा रहा हूं पढ़ा नहीं रहा हूं। मुझे दोनों को बड़ा अच्छे से बैलेंस बनाना आता है और आप मेरे साथ वो बैलेंस मेंटेन करोगे बढ़िया से। बात समझ आ रही है? तो बिल्कुल आराम से जब मैं पूछूं तब रिप्लाई करेंगे, वरना फोन वगैरह साइड रखेंगे और सीधा आंखों में आंखें डाल के पढ़ेंगे। पहली बात, सबसे पहले मुझे बताओ, सारे बच्चे फोन उठाओ, क्या कोई मेरा बच्चा, मेरा लाल पीला हरा नीला, कोई दूसरी दुनिया से है क्या? सर दूसरे गोले से आया है, मतलब सर क्या कहना चाहते हो? क्या कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है मेरा? हाँ जी, मुझे पहले वो बताओ, कोई भी ऐसा बच्चा जो कॉमर्स का ना हो, साइंस या आर्ट्स या किसी भी और स्ट्रीम से है, तो मुझे बताओ है या नहीं है। ठीक है, या सारे इसी गोले के हैं? हाँ भाई, हाँ जी, सारे कॉमर्स से हैं, क्योंकि मुझे उस बच्चे के साथ बिल्कुल प्यार से अलग से डिफाइन बात करनी पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं। नो सर, नो सर, नो सर, नो 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 एंड नो। वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब मुझे ज्यादा स्ट्रेस लेने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे को मुझे अलग से ऐसे ऐसे पाल पोस के बड़ा करना पड़ता है कि भाई तू मेरे साथ अकाउंट्स में सब कुछ जानेगा। क्लियर है? ठीक है, सेम गोले से हैं, वेरी गुड, सेम सेम गोले से हैं, कॉमर्स से ही हैं सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दूसरी कमेंट, आप मुझे अभी जल्दी से फोन उठाओगे, रिप्लाई करोगे। सर ये बताओ, आप में से कितने बच्चों के 12th के एग्जाम हो चुके हैं, मतलब कितने पास हैं या कितने प्रिपेयर कर रहे हैं? सिर्फ एक वर्ड में आंसर चाहिए, पास या प्रिपेयर। कितनों के एग्जाम हो चुके हैं? आप 12th पास कर चुके हो या 2025 ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, नो डाउट, या 12th में हो अभी। ठीक है, क्योंकि वहां से हमारी प्लानिंग भी शुरू होगी कि हम कैसे प्लान करेंगे। बोर्ड होगा हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। सर प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर बच्चे ने, एक ने कहा पास पास। देखो अब ये चैट ना बहुत स्पीड से जा रही है, तो मैं बस पढ़ रहा हूँ कि हाँ, कुछ बच्चों का मैं जो पास हो चुके हैं मैं उनका नाम ले लेता हूँ, है ना। अरे यार, ये तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा बेटा, है ना। ठीक है, मतलब है कुछ बच्चे हैं, जैसे मेरे सामने राहिल है, शालिनी है, पास है, सुमित है, पास है, मानसी है, पास है, जयंतिका प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, नहीं हूं प्रिपेयर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सब, कुछ हैं पास भी हैं, कुछ हैं प्रिपेयर भी कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड। ठीक है, जो पास हैं उनको तो भाई दिन रात मेरे साथ लग जाना है, नो डाउट, क्लियर है। आपके पास तो अब कोई रास्ता ही नहीं है सीए फाउंडेशन के अलावा दुनिया में। बाकी जो चल रहा है सब चलता रहेगा, बीकॉम चल रही है, ग्रेजुएशन चलती है, चलती रहेगी, पर फोकस अपना क्या होना चाहिए? दैट इज सीए। और जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी 12th प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनको मैं थोड़ा सा एक टाइम, एक सेशन लूंगा, अलग से सेपरेट सेशन लूंगा, उसमें बातें कर लेंगे। नहीं लूंगा तो क्लास में ही ले लूंगा, सेपरेट सेशन का मैं अभी से कमिट नहीं करूंगा, बट हाँ बातें जरूर करेंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा, मैं एक बार बात करूंगा कि हाँ क्या पता हम 12th वालों के साथ एक बार जब थोड़ा टाइम और हो जाएगा, बैच को और बच्चे ज्वाइन कर जाएंगे, तो उनके साथ भी एक बात करेंगे, क्योंकि अभी जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है ना, उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट है। देखो एज अ चार्टेड अकाउंटेंट मैं खुद जानता हूँ कि अपने को सीए में भी किस लेवल की पढ़ाई करनी है, और एज अ कॉमर्शियन तो मैं ये भी जानता हूं कि मेरे लिए बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे दोनों को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। तो उसकी प्लानिंग कैसे होगी, बोर्ड के टाइम पे हम जब एग्जाम्स चल रहे होंगे तो हम कैसे करेंगे, क्लासेस कैसे होंगे, ये सारी चीजें, इस सब पे मुझे मीटिंग्स करनी है और मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो मैं सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा आपके पूरे सीए सिलेबस की कि हाँ भाई कैसे क्या होना है, कोई भी टेंशन हो, कुछ भी हो, सर मैं हूं ना, टेंशन नहीं। ठीक है, तो आज मैंने एक आइडिया लिया आपसे कि हाँ मेरा बच्चा प्रिपेयर भी कर रहा है और कुछ बच्चा पास है। जो पास है उसकी टेंशन मुझे नहीं है, जो प्रिपेयर है उसकी टेंशन मुझे है। ठीक है, चलो जी, ये हमने कुछ बेसिक बातें कर ली। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ सर। ये देखो, अब मैं थोड़ा सा अपना गुणगान कर देता हूँ, वैसे तो कोई फायदा नहीं है,
मेरा माई सेल्फ चार्टेड अकाउंटेंट सीए अनु सिंह तोमर है ना। और मैं ऑलरेडी करीबन 2017 से बच्चे टीचिंग में हूँ, ठीक है। स्पेशली उससे पहले मैं सी वासुदेवा टॉप 20 सीए फॉर्म इन इंडिया, ठीक है, उसमें ऑडिट एंड एश्योरेंस में था। अकाउंट्स मेरा कोर एरिया है, टैक्सेशन मेरा कोर एरिया है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी टैक्स की बातें भी हम करेंगे, जिसमें हम टैक्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। और अचीवमेंट तो बहुत धीरे धीरे आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। देखो मेरी अचीवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा टीचिंग स्टाइल, ठीक है। और मेरा इंपॉर्टेंटली आपको चीजें डिलीवर करना, वहां शायद मैं कह सकता हूं कि आई एम द 100,000% कि आपको एक भी कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है। सर मुझे एक ही चीज को समझाने के 10 तरीके हैं, आप इस तरीके से नहीं तो दूसरा तरीका हो, दूसरा नहीं तो तीसरा तरीका हो, ठीक है। मैं हमेशा मान के चलूंगा कि मेरे सामने बैठा है मेरा देश का भविष्य, दैट मीन्स नलायक मेरा बच्चा, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप बहुत जल्दी से आपको और एडवांस टारगेट, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा वीक है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं काम करूंगा, ठीक है। मैं टीचिंग स्टाइल में 3 स्टेप में पढ़ाऊंगा, मैं हमेशा बोलता हूं 3 स्टेप में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब भी हम अकाउंट्स की बात करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे आप ये चीज सीख जाओगे। अभी तो मैं जस्ट ऐसे अपने बारे में बता रहा हूं, बाकी तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वो आप मेरे को जज करोगे। देखो ऑफ कोर्स आप बैठे हो इसीलिए हो, आपने क्लास लिया है, रजत सर से क्लास का लिया है, मेरे से भरोसा किया है, आपको जज करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन एक बार जज करके उसके बाद मेरी बातों को अप्लाई करना। 3 स्टेप में पढ़ाने वाला हूं, और यही 3 स्टेप करेंगे अकाउंट्स में। सबसे पहले जैसे कभी भी कोई भी चैप्टर उठाएंगे, हम बढ़िया से उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक बेस बनाऊंगा कि ये चैप्टर का लॉजिक क्या है, क्यों आया, कैसे आया, क्या हुआ। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, समझेंगे, समझने वाला स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 फिर हम उसको लिखेंगे, क्लास में नोट्स बनाएंगे, तो मैं भी कॉपी वॉपी के बारे में बात करूंगा आपके साथ। एक बार नोट्स बनाएंगे, फिर आप आएंगे क्वेश्चंस पे, क्लियर है। तो 3 स्टेप में मैं टीचिंग करूंगा आपके साथ। पहला, मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल। दूसरा, फिर आपको नोटिंग करवाऊंगा क्लास में, सारे कॉन्सेप्ट क्लास में हम कॉपी में लिखेंगे। और तीसरा, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे सर, कहां से होंगे? मैं आपको टोटल 3 बुक देने वाला हूं। जैसे अभी सितंबर वालों के साथ आपको पता है हार्ड बुक मिल जाएंगी सितंबर वालों को, मई वाले बच्चे जो है उनको पीडीएफ फॉर्म में मिलते जाएंगे। मैं 3 में से अभी आपको 2 देता जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी साथ साथ कुछ रेडी करना है। एक आपको कॉन्सेप्ट बुक मिलेगी जिसमें कुछ थ्योरी पार्ट भी होगा, लिखा होगा, और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जिसमें स्टडी मैट पूरा कवर होगा, आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट। अभी सब कुछ बताऊंगा मैं, सारे क्वेश्चन। जैसे मैं आपको एक हल्की सी बात बताऊं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो आपको 3 चीजों में चीजें देगा, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूं अपने इंस्टीट्यूट की, तो आप ये समझो हाँ, ये कि आपके सामने आपके सामने 3 चीजें आएंगी। एक आएगा आईसीआई का स्टडी मटेरियल, जैसे हमारे लिए एनसीईआरटी होता है ऐसे स्टडी मटेरियल आएगा। फिर हमारे पास आएंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और होंगे आरटीपीज एंड एमटीपीज। आराम से धीरे धीरे, फर्स्ट क्लास है, बस डिस्कशन कर रहा हूं मैं। आरटीपीज का फुल फॉर्म होता है रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपीज का फुल फॉर्म होता है मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें चैप्टर वाइज या पेपर वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारे आईसीआई का स्टडी मटेरियल है पूरा का पूरा, मतलब इस तरीके से इंस्टीट्यूट अपना क्वेश्चन पेपर देता है। मेरी बुक में आपको पूरा कवर्ड है, पूरा का पूरा 100% कवर्ड है। काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने काफी कवर करे, ऑलमोस्ट 10 अटेम्प्ट तक के कवर करे, आरटीपीज वगैरह भी कवर करे। तो ये समझ लो 80 टू 90% पेपर, 80 टू 90% पेपर आईसीआई का इन्हीं 3 अपने मटेरियल से आता है। तो हम जो कॉन्सेप्ट बुक बनाई है उसमें मैंने स्टडी मैट और फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आरटीपीज और पीवीएस सीरीज से डाले हुए हैं। फिर एक बुक मिलेगी आपको क्वेश्चन बैंक, पहली कॉन्सेप्ट बुक दे दी मैंने, जो आपको अभी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, जिसे हम क्लास में लेके बैठा करेंगे। जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कॉन्सेप्ट बुक से कराऊंगा। फिर आपको मिलेगी क्वेश्चन बैंक, जिससे क्वेश्चन बैंक बोले तो सर ये आपकी वो होगी जिससे जैसे ही चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर के साथ साथ आपको होमवर्क वगैरह मिलना होगा या आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो ये होगी विद सॉल्यूशन होगी। तो टेंशन मत लेना कि सर सॉल्यूशन कल हम कहां से चेक करेंगे, सब सॉल्यूशन के साथ में होंगी। बाकी मैं भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। और फिर थर्ड होगी रिवीजन, जिसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहला स्टेप हमारा कॉन्सेप्ट बनाए पढ़ेंगे, सारे नोट्स लिखवाऊंगा। दूसरे स्टेप में क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए दूसरा स्टेप नोट्स बनाएंगे। तीसरा स्टेप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के लिए आपको 2 बुक मिलेंगी मेरी तरफ से, एक कॉन्सेप्ट बुक
अभी पीडीएफ फॉर्म है, फिर हार्ड कॉपी मिल जाएगी और एक क्वेश्चन बैंक। कॉन्सेप्ट बुक को हम साथ साथ कवर करते जाएंगे, क्लास में ही एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन बैंक आपको विद सोल्यूशन प्रैक्टिस के लिए दूंगा कि भाई ये और क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर ले बेटा। और अगर आपने ये कर लिया तो भाई मैं इतना श्योर कर सकता हूं बेटा, यहीं बैठे बैठे पहली क्लास है, ठीक है, आप बुक से क्वेश्चन मैच कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं, अपने पेपर के क्वेश्चन मैच कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन मैच कर लेना, आपको 80 से 90% पेपर मैच मिलेगा। बात समझ आ रही है? मैच मिलेगा मतलब क्वेश्चन मैच मिलेंगे कि सर यही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सेम चीजें इंस्टीट्यूट आपको करता है, फाउंडेशन लेवल पे आपको मैं कह सकता हूं, ठीक है। नाउ तो मैं वापस आ गया यहाँ पे चीजों पे, तो आपको हल्का सा मैंने अपना टीचिंग स्टाइल के बारे में बता दिया। एक अचीवमेंट बताता हूं अपने अकाउंट्स में, सीए लेवल पे मेरे खुद के वैसे तो 90s प्लस हैं, बट मैं अपनी बारे छोड़ू, अपने स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 हैं अकाउंट्स में। तो अब मुझे आप में से दोबारा चाहिए, मेरी डिमांड, मेरा लालच बढ़ चुका है, अब मुझे एक नहीं, मुझे ऑल इंडिया बच्चों से 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। तो कृपया अपना फोन उठाओ और बताओ, क्या आप में से है कोई जो कहे पहली क्लास में, क्योंकि मैंने तो कह दिया पहली क्लास में, आप में से कोई है जो मुझे बोले कि सर मेरे आएंगे 100? बोलो, है तो बताओ, देखता हूं कोई है तो, जिसपे मुझे बच्चे पे करना पड़े। तो जरा फोन उठाओ और रिप्लाई करो कि क्या आप में से कोई है जिसके 100 आएंगे। निखिल ने बोला है शालिनी वेरी गुड, उमा, मोहित, निकिता, जयंतिका, जानवी, मानसी, नीतू, चवी, निखिल, मोहित, वेरी 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 गुड मेरे बच्चे। बस यही कॉन्फिडेंस, यही जोश, हाउस द जोश वाली लेवल जो है ना, वो आज नहीं, हर क्लास में आपको मैं मोटिवेट करूंगा, आपको टारगेट, आपको जो भी चीजें हैं वो आपको डायरेक्शन में दूंगा कि भाई ऐसा ना हो कि बस आज पढ़ा और खत्म। ना 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 मेरे बच्चे, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली। अब मैं आपसे थोड़ी बातें करूंगा अबाउट सीए कोर्स, बट उससे पहले चलो मैं पहले सीए कोर्स समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं 12th, उनको थोड़ा आइडिया कम होगा, बाकी वो करता, बट इस पे मैं बहुत जल्दी निपटाऊंगा क्योंकि आराम से बातें करेंगे सीए के ऊपर, एक बार डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं। सर अगर मैं अपने सीए की बात करूं तो आप आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारा प्यारा, हमारा सरजी मंदिर, हम आज से सीए में एंटर होते ही, आईटीओ से अगर आप निकल रहे हो या कड़कड़दुमा कोर्ट के बाद विश्वास नगर से निकल रहे हो, तो सर झुका के निकलना, क्योंकि भगवान मंदिर यही है, ठीक है। गलती से भी पंगे मत लेना, ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आईसीआई हमारा दूसरा मंदिर है, पहला भगवान का मंदिर, दूसरा हमारा आईसीआई। हमारा आईसीआई जो है वो कराता है सीए कोर्स, ठीक है। और मेरे बच्चे ये वर्ल्ड, आपको बहुत अच्छा लगेगा पहली क्लास में जान के, नॉट इंडिया, दिस इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, समझते हो कि हम अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करें तो अकाउंट्स के मामले में हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। सर फर्स्ट कौन है? सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। एसीपी पूरा फुल फॉर्म इनके इंस्टीट्यूट का है, एआईसीपीए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट वगैरह, अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। पर आपको उसको करने के लिए ऑफकोर्स सीए होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। तो उसकी बात हम कभी और करेंगे, आप कर सकते हो सीए करने का 4 पेपर देने, सीपीए बन जाओगे, क्लियर है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको। बट अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं अभी दूसरे के बारे में क्यों बात करूं, हम अपने बारे में बात करते हैं। हम हैं आईसीआई के मेंबर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर जी, और हमारा सीए कोर्स डिफाइन हुआ है 3 लेवल पे, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, ठीक है। आराम से, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, इंटर एंड देन फाइनल। मेरे बच्चे फाउंडेशन आप एंटर हो रहे हो, ठीक है, बस हल्का सा स्लाइड ले दूंगा, बाकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 4 पेपर होंगे, आपको पता है कौन कौन से हैं सर, पहला अकाउंट्स, दूसरा लॉ, तीसरा मैथ जिसे हम क्यूए बोल देते हैं, और फ्री को। 100 मार्क्स का ईच पेपर है, 100 मार्क्स का ईच पेपर है। पास होने के लिए चाहिए 40 ईच, पर एग्रीगेट में 50%, एग्रीगेट में 50% मिनिमम। दैट मींस 2 कंडीशन है आपके अकाउंट्स में, लॉ में, इको में, मैथ में, सब में 40 तो कम से कम होने चाहिए, और पूरा मिला के 400 में से 200 होने चाहिए। सर सर सर, हाँ मेरे 210 नंबर आ गए, अच्छा, सब में बढ़िया है, पर मेरे एक सब्जेक्ट में 39 आ गए, सर मैं पास हूं? मैसेज करो जरा भाई बच्चे, बताना क्या मैं पास हूं, या चलो जी दोबारा मिलते हैं,
हाँ भाई सर, हमें बुक्स कब तक मिलेंगी? अगर आप बच्चे सितंबर वालों के लिए तो जल्दी मार्च अप्रैल में हम टारगेट करेंगे। बाकी ये मैनेजमेंट बताएगा, मैं एक बार पता करके बता दूंगा। नहीं सर, नहीं 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 सर, फेल हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको दोनों पूरा करना है। आपके 40 भी होने चाहिए और 50% ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए, वरना आप फेल। फेल मतलब पूरा फेल, फिर से दोबारा फाउंडेशन देना पड़ेगा। ठीक है। इंटर में आपको दो ग्रुप मिलेंगे। ग्रुप वन, जैसे आप फाउंडेशन क्रॉस करोगे, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप वन में पहले 4 पेपर होते थे, अभी 3 है, और ग्रुप टू में भी 3 है। तो पहले 8 थे, अभी इंस्टीट्यूट ने न्यू कोर्स में 6 रखे हैं। 3 पेपर क्या क्या है? पहला वही अकाउंट, जिसे हम एडवांस अकाउंट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद लॉ आएगा और उसके बाद टैक्स आएगा। मजा आ जाएगा आपको टैक्स में। ठीक है। 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। फिर आपको उधर मिलेगा कॉस्टिंग, एक नया सब्जेक्ट आपके लिए आएगा। ऑडिट नया आपके लिए आएगा। एफएमएसएम नया आपके लिए आएगा। तो आप अगर देखा जाए तो 2 आपके थोड़े पुराने रहेंगे, अकाउंट्स और लॉ, जो एडवांस लेवल पे आएंगे। बाकी चारों सब्जेक्ट आपके लिए नए होंगे। सेम कंडीशन, हर पेपर 100 नंबर का है। 100 नंबर का है। ईच 40 चाहिए ही चाहिए। ईच 40 चाहिए। और 50% एग्रीगेट तो आपको पास होने के लिए चाहिए। दोनों कंडीशन सेम। ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही फाइनल के भी 2 ग्रुप हैं, 6 पेपर है। छोड़ रहा हूं मैं उनके बारे में बात। ठीक है। तब तक हम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। लेकिन आपको इंटर से फाइनल के बीच में 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कई लोग 3 बोलते हैं, याद रखना न्यू कोर्स में अब 2 साल की ट्रेनिंग है। 1 साल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पूरा। 3 साल का ही पीरियड है, बट 2 साल आपको सीए के अंडर काम करना पड़ेगा और 1 साल आपको पूरा फ्री मिलेगा, बैठ के मेरे बच्चे फाइनल की तैयारी कर। समझ आता है? तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है सीए का। फाउंडेशन क्रैक करेंगे, इंटर में पहुंचेंगे। इंटर क्रैक करेंगे, फाइनल में पहुंचेंगे। लेकिन फाइनल से पहले 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और 1 साल पढ़ने को मिलेगा। पेपर 4 पेपर फाउंडेशन, 6 पेपर इंटर और 6 पेपर आपके फाइनल। तो टोटल मिला के 16 पेपर आपको देने पड़ेंगे और यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेरी वेरी गुड। पास होने के लिए सेम क्राइटेरिया, 100 नंबर का पेपर, 40 चाहिए कम से कम एक सब्जेक्ट में। और जो भी ग्रुप दे रहे हो, चाहे वो ग्रुप वाइज दे रहे हो, चाहे वो पूरा फाउंडेशन दे रहे हो, आपको 50% लाने पड़ेंगे किसी भी अटेम्प्ट में। ठीक है सर, क्लियर है? बाकी आपको थोड़ा सा ये पता है, अकाउंट्स और लॉ सब्जेक्टिव है, मैथ्स और इको फाउंडेशन में ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग है। बट इंटर में ऐसा कुछ नहीं है। इंटर में सारे सब्जेक्टिव है, सारे के सारे पेपर रिटर्न आपको लिखने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ठीक है जी। सर एक साथ देना चाहिए फिर अलग अलग? जनकार अभी क्यों टेंशन लेना है? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे बच्चे, पहले फाउंडेशन के बारे में टेंशन लेंगे या सीधा इंटर के बारे में? अरे फाउंडेशन के बाद मैं चला जाऊंगा कहीं या आप चले जाओगे? बताओ जनकार। नहीं बेटा, छवि छवि छवि, नहीं सर, हम यही हैं, आप भी यही हो। तो मैं करूंगा ना गाइड आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। समझ आ रहा है? आज डिसाइड नहीं करेंगे हम कि हम फर्स्ट ग्रुप देंगे, अरे हम बोथ ग्रुप देंगे, रैंक लेके आएंगे भाई। हम तो रैंक लेके आएंगे, रैंक आएगी। बोथ ग्रुप दोगे तो ही रैंक आएगी, सिंगल ग्रुप दोगे नहीं आएगी। तो रैंक लाना है तो बोथ ग्रुप। तो बोथ ग्रुप कैसे देना है वो प्लान करेंगे। हाँ, लगा कि नहीं हो पाएगा तब की तब देखेंगे। सर मेरी कुछ क्लासेस मिस होंगी साढ़े, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जयंती, कोई भी बात नहीं है बेटा, सब बैकअप दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं। तो अभी मैं समराइज करता हूं मैंने क्या क्या बातें करी, बहुत सारी जल्दी जल्दी बातें करी हमने। सर सबसे पहली बात हमने करा कि सर हमारा आईसीआई प्यारा सा सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है वर्ल्ड में। 3 लेवल पे हमें सीए करना है। फाउंडेशन क्रैक करेंगे, इंटर पहुंचेंगे, इंटर क्रैक करेंगे, फाइनल पहुंचेंगे। फाउंडेशन में 4 पेपर, इंटर में 6 पेपर, फाइनल में 6 पेपर। पहले फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर फाइनल। सेम पैटर्न पासिंग का, 50% टोटल चाहिए, 40 ईच चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, पक्का है? पहले बताओ यहां तक किसी को कोई बात करनी हो? मैंने अपना कॉन्सेप्ट बना दिया कि मेरे को 3 तरीके से पढ़ाना है मेरे बच्चे। पहले मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा जैसे अभी समझाया, फिर इसी बात को मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता, दिस इज माय स्टेप नंबर 2। और फिर इस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराता, जिसके लिए आपको 2 बुक मिलेंगी, एक कॉन्सेप्ट बुक और एक क्वेश्चन बैंक। कॉन्सेप्ट बुक क्लास में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक आपको घर पे प्रैक्टिस मिलेगी करने के लिए, जिसमें से अगर आप डाउट लेके आओगे तो वो क्लास में करेंगे। डन है जी? कोई भी सिंगल डाउट यहां तक आपको है तो पूछो, बताओ। तब तक सर आप पानी पी लो। हाँ मेरे बच्चे, मैं पानी पीता हूं। सर इंटर फाइनल में भी आप करोगे? बिल्कुल मोहित, कहां छोड़ूंगा मैं तुम्हें? तुझे लगता है मोहित कि मैं तेरा हाथ आज छोड़ दूंगा? ना जी ना। अब तो तूने अगर हाथ रख दिया तो बेटा फाइनल, जब तक सीए नहीं बना दूंगा कैसे छोड़ दूंगा तेरे को? बच्चा कह रहा है ऑल क्लियर, वेरी गुड, डन है सर।
शालिनी डन 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 डन, नो डाउट, वेरी गुड। ऐसे ही चैट चलेगी हमारी, आप बिलीव कर लो मुझ पे, ठीक है। एक्सपीरियंस है सर जी। आपने ऑलमोस्ट कितने अटेम्प्ट पढ़ा चुका हूँ सीए फाउंडेशन का मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि मेरी चैट पे ये नो डाउट ही लिखा मिलेगा, क्योंकि आपके डाउट आने से पहले मैं डाउट क्लियर कर चुका हूँ। एक्सपीरियंस जो है ना, वो है कि आपको पता है मुझे मेरा बच्चा कहाँ अटकेगा, मुझे सब पता है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम होने वाली है, ये चीज होने वाली है, वहीं क्लियर का क्लियर, ठीक है। सर सीए क्लियर करते करते मैं क्लियर हो तो बेटा तू क्लियर हो गया तो फिर हम पार्टी कर लेंगे उस पे कि चलो भाई, हाँ ठीक है बच्चा। हाँ सर, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, क्या करना है कृष्णा, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस, मेरे मान लो मेरे को 40 साल का एक्सपीरियंस है, ऊपर मैं पढ़ा ही ना पाऊं, आपको समझा ही ना पाऊं, तो है कोई एक्सपीरियंस का काम, ठीक है। बस है, अच्छा है, आपको जितना डिजर्व होना चाहिए वो है, ठीक है। सर वापस आते हैं मुद्दे पे। अब आते हैं सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आज मेरा दिन है, आज फर्स्ट डे मेरा है, बाकी दिन आपके हैं। आप पूछोगे, आज मैं पूछूंगा। सर आप मान लो मेरे बच्चे, आज ही मैं बच्चे को बनाऊंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कहा मान लो आपके नाम के आगे सीए, कौन है मेरा लास्ट बच्चा, कृष्णा। नहीं नहीं सॉरी नहीं, मुझे सॉरी वॉरी नहीं यार, मैं आपसे ना मतलब, आप मुझे आप ब्रदर मानो जो मानो, ये नहीं यार, मैं मस्ती करूंगा, मैं टांग खींचूंगा, मैं आपकी बेइज्जती करूंगा, ठीक है। आप इंजॉय करो, सॉरी वॉरी नहीं चलेगा क्लास में हमारी, ठीक है। जैसे ही आपको लगे सर ने खींचा, मुस्कुरा दो बस, ठीक है, डन। सॉरी वॉरी नहीं यार, ये ना सुनते ही मेरे को ऐसा लगता है मैं बच्चे से सॉरी सुनने बैठा हूं यहाँ पे। ना ना ना, मान लो मैंने बना दिया अपने कृष्णा को, कृष्णा मैंने कहा कृष्ण ले भाई, ठीक है, सीए कृष्ण कुमार बन गया भाई मेरा बच्चा, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बन गया, बन गया। हाँ भाई, कह रहा हाँ बन गया, बन गया, फील करो बन गया। क्या होगा आपकी लाइफ में चेंज, सीए साहब, क्या लगता है, क्या क्या बदलेगा आपकी लाइफ में। आज तो थोड़ा बातें करेंगे अच्छी अच्छी, है ना। बताओ, भरो मैसेज, क्या लगता है क्या हो जाएगा आपकी लाइफ में चेंज, क्या हो जाएगा। यस आई एम सीए, वेरी गुड, ठीक है। बट मुझे ये बताओ, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, आपके नाम के आगे सीए लग जाता है, तो आपके पास क्या चेंजेस आएंगे जो आज नहीं है, फ्यूचर में आ जाएंगे। चलो ये पार्टी मिलेगा, ओहो हो, ठीक है, पार्टी मिल बताओ, नहीं नहीं अरे वो कह रहा नालायक पीयूष, कितना नालायक बच्चा मेरा, कह रहा कृष्णा तू बता, अरे तुम सब बनोगे भाई, सब सब सबके नाम के आगे सीए लग गया, तो सब बताओ अपने अपने बारे में, सबको क्या लगता है कि क्या क्या चेंज आएगा। सर मेरे घर वाले तो शादी कर देंगे, बेटा शादी तो एक मेन मुद्दा है मेरे बच्चे, हाँ सीए बनेंगे तभी तो शादी होगी, वरना तो ऐसे तो हाँ ठीक है, वेरी गुड, पावर आ जाएगी, रिस्पेक्ट आएगी, रिस्पेक्ट आएगी सर, सोसाइटी फ्रेंड फैमिली रिस्पेक्ट में वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, वाह वाह वाह, पापा मम्मी प्राउड फील करेंगे, हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, रिस्पेक्ट पावर वगैरह वगैरह वगैरह। पैसा किसी ने नहीं लिखा है, हैं पैसा, पैसा कहाँ गया भाई, हाँ अब आया, वेरी गुड, मोहित मोहित है, कह रहा सर पैसा, अब तो पैसे के लिए ही बात करेंगे ना, मनी तो पहला फैक्टर है मेरे बच्चे, क्यों नहीं करेंगे पैसों की बात है, करोड़ों का पैकेज उठाएंगे, हाँ भाई मनी, वेरी गुड, 2 साल पूरा सिंसियरिटी के साथ प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद पूरी दुनिया घूमूंगा। ना जी बेटा, ये तो पूरी दुनिया घूमने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा अपने पास, ठीक है सर, चलो बस रुक जाओ आप, ठीक है। मैंने बोला, बच्चे ने बोला, मनी आएगी, रिस्पेक्ट आएगी सर जी, प्राउड फील होगा पेरेंट्स को, सर जी शादी हो जाएगी, और क्या चाहिए सर, बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर मैं बताऊं, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं किसी भी फंक्शन या कहीं भी जाता हूँ ना, मान लो मैं कहीं भी गया, ठीक है, तो मेरे बच्चे, अक्सर लोग पूछते हैं, कोई नया बंदा आया, इंट्रोडक्शन पूछता है कि हाँ भाई आप कौन हो, तो लोग जनरली अपने इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं कि सर मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ। कई बार आपसे कुछ बड़े लोग हैं तो वो आपसे अर्निंग वगैरह भी पूछ लेते हैं कि हाँ भाई क्या कमाते हो, कैसे चलता है, घर भर कहाँ है क्या चीज है, ठीक है। ये क्यों चला गया, ये क्यों चला गया, एक मिनट रुकना बच्चों, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, एक सेकेंड। पहली क्लास में कुछ ना हो, ऐसा तो जनरली नहीं होता, आ गया आ गया आ गया, ठीक है। हाँ बेटा देखो, आईपैड स्क्रीन विजिबल है आपको,
आईपैड स्क्रीन विजिबल है? सर स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा। अब विजिबल है? हाँ ठीक है, वापस आते हैं। तो पॉइंट ये है कि मैं जाता हूँ तो लोग जनरली इंट्रोडक्शन में ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चैट रखो चैट रखो चैट रखो चैट रखो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, हाँ इधर देखो, बंद करो फोन, चैट रखो, मुद्दे की बात सुनो। सर मैं जाता हूँ कहीं भी, या लोग नॉर्मली क्या पूछते हैं इंट्रोडक्शन में कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप क्या कमाते हो, आपका घर कहाँ है, फैमिली कहाँ है, दैट मीन्स ये पूरा इंट्रो होता है। पर अपने साथ डिफरेंट है कहानी सर। मेरे से कोई पूछता है ना, या हमसे कोई पूछता है, हाँ भाई आपका नाम क्या है, मैं कहता हूँ सीएन सिंह तोमर। उसके बाद उसका अगला नाम, अगला वर्ड पता है क्या होता है? ये नहीं क्या क्या कहता, अरे सर, अरे सर, उसकी आंखों में डॉलर चमकने लगते हैं, उसको लगता है अरे सर ये तो बड़ा आदमी है, इसके पास तो पैसा भी। तुरंत उसके मुंह से हलो अनुज नहीं, अरे सर, उसके आंखों में डॉलर। दैट मीन्स सर, मैं बहुत सारे आपके ऐसे इंसिडेंट बता सकता हूं। मैं एक्चुअल में अपोलो, आपने सुना हो अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, उसकी इंटरनल ऑडिट पे था। या मैं आईटीसी की बताता हूँ, आईटीसी हमारा क्लाइंट था और वहां पे हम ऑडिट पे बैठे थे। तो वहां का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, वो आता था ना, तो सारे फ्लोर पे खड़े हो जाते थे कि यार रिस्पेक्ट, वो एजेड भी थे। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था और मैंने, मुझे पता ही नहीं कि भाई कौन क्या, मैं तो बैठा था, फर्स्ट सेकंड डे था मेरा, आर्टिकलशिप में था, मैं ट्रेनिंग सीए भी नहीं था, आर्टिकलशिप में था। और सडनली कुछ टाइम बाद एक पर्सन मेरे पीछे आता है और कहता है सर, मतलब उसने जाके अंदर पूछा होगा क्या ये, वही वो नोटिस करते हैं भाई एमडी है तो नोटिस करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा यार ये पर्सन नहीं उठा, या ये पर्सन अपने काम में लगा हुआ है, इसको पता ही नहीं है। तो वो मेरे कैबिन में आके, आराम से आके मेरे पास खड़े होके कहते हैं सर कैसे हैं आप। मैंने कहा आई एम गुड सर। कहते हैं सर कंपनी कैसी चल रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। मतलब बस मैं इतना सा मोमेंट बता रहा हूँ कि जब मुझे वो बात पता चली कि वो एमडी है आईटीसी का, वो मुझसे आके पूछ रहा है कि उसकी कंपनी कैसे चल रही है। मतलब मैं बता रहा हूँ सर जी, उसकी करोड़ों उसकी नेटवर्थ होगी। दैट टाइम यू फील समथिंग डिफरेंट। आप ट्वेल्थ में होते हो, एक भीड़ का हिस्सा होते हो। दैट मीन्स कि भाई हर कोई ट्वेल्थ कर रहा है। अगर आप अर्बन एरियाज में रह रहे हो, यहाँ कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो ट्वेल्थ नहीं कर रहा है। एक नालायक सा नालायक, जैसे चांद पे जाना है, कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, वो भी ट्वेल्थ कर रहा है। एक बिल्कुल क्लियर माइंडेड है आपके जैसा कि सीए करना है, सीएस करना है, वो करना है, फलाना करना है, वो भी कर रहा है ट्वेल्थ। पर ये भीड़ से जैसे ही आप सीए में आते हो, आप डिफरेंट हो जाते हो। आपको लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं कि भाई देख ये वो बच्चा है सीए वाला, ये पढ़ने वाला बच्चा है। आपसे प्यार से, अच्छे से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। फिर आप सीए फाउंडेशन क्रैक करते हो, इंटर, आपको डबल रिस्पेक्ट लोग करते हैं कि भाई ये तो आधा सीए बन गया। आर्टिकलशिप में पहुंचते हो, आपको ऑलमोस्ट सीए मानते हैं, ट्रीट करते हैं। आपको कंपनीज में रिस्पेक्ट मिलनी शुरू होती है, सोसाइटी तो छोड़ दो। क्लियर है? और जब चार्टेड बन जाते हो तो सर पैसा, रिस्पेक्ट, मनी, जो बोलो सब है। पर आपको क्या लगता है ये सब ऐसे ही मिल जाएगा क्या? सर इंस्टीट्यूट आपको वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी का मेंबर ऐसे ही बना देगा क्या? आईसीएआई आपसे कुछ भी नहीं लेगा क्या? मुझे बताओ हाँ या ना। क्या ये सब चीजें जो मैंने आपको समझाई, रिस्पेक्ट दिखाई, सब आपको अच्छा अच्छा फील कराया, पर क्या लगता है ये सब कुछ फ्री में मिल जाएगा क्या? ऐसे ही ले बेटा, ले मेंबरशिप सर्टिफिकेट ले, ठीक है। राइल छोड़ना बेटा, आज आज मैंने कब करा था, मेरा 2017 का था, ठीक है। बट आज मेरा छोड़ो बेटा, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में था कृष्णा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर हुआ था, ठीक है। और आई एम द, और अकाउंट्स की बात करो तो ऑल इंडिया हाईएस्ट। बट मेरे बारे में बहुत कुछ पढ़ लोगे बच्चे आप, पर मेरे छोड़ो ना सर, आज आप अपनी बात करो, ठीक है। आपको किसी भी मूवमेंट पे ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि मैं तो बस ऐसे ही था, नहीं सर, ठीक है, इधर आओ। नहीं सर, नहीं सर, बच्चा समझ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आईसीआई कुछ नहीं? मैं कहता हूँ तीन चीजें। आज पहली क्लास है इसलिए इतनी सारी बातें करना, वरना अब तक तो कॉन्सेप्ट शुरू कर चुका होता। पहली बात है मेरे बच्चे, तीन बातें जो मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया, हो सकता है तीन से ज्यादा भी हो, बट मैं कहता हूं मैं अपनी लाइफ में ये तीन बेसिक चीजें मान के चलता हूं। सबसे पहला है सर जी, आप, मैं सीधा लिखता हूं, डिसिप्लिन। सबसे पहले डिसिप्लिन, फर्स्ट वर्ड। डिसिप्लिन क्या है सर? डिसिप्लिन मतलब सर्कल से हम जब क्लास में बैठेंगे तो टाई लगा के बैठेंगे, सब नहा के बैठेंगे, बिना नहाए नहीं बैठेंगे जैसे आज बैठे हुए हैं हम लोग। बोलो हाँ या ना। नहीं सर, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए सर। आप डिसिप्लिन का मतलब ये समझो कि आप नहा के बैठो, टाई लगा के बैठो, कॉपी पेन सारी सजा के बैठो,
ठीक है, रंग-बिरंगी कॉपियाँ बना के बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर बनाते हो तो अच्छी बात है, डिसिप्लिन में रहते हो अच्छी बात है, बट मेरा डिसिप्लिन का मतलब ये है, सर पंक्चुअलिटी, मैंने 1 बजे बोला, आप 1 बजे क्लास में, कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, आप अपनी क्लास नहीं छोड़ोगे जब तक प्रोवाइडेड बहुत सॉलिड रीज़न ना हो, जैसे बच्चे ने बोला प्री बोर्ड है, बच्चे ने बोला मेरा ये एग्ज़ाम है, कोई टेंशन नहीं, गो फॉर इट, मैं हूँ। लेकिन आप बोलो कि सर मेरे घर में शादी थी, तो मुझे शादियों की तैयारियां करनी थी, क्या बोलूं, 3 दिन बाद शादी है, तू आज से शादी मना रहा है, तेरी शादी कैसे होगी बेटा, उसकी तो हो गई जिसकी होनी थी। बात समझ आ रही? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने 3 दिन का रेस्ट ले लिया। बेटा 1 दिन ले ले, 2 दिन ले ले, कोशिश कर तबीयत ना बिगड़े, और बिगड़ रही है तो जल्दी ठीक करने की कोशिश कर, क्योंकि मिस हो रहा है। क्लियर? बहुत सारे रीजन है, या फिर मैं रिकॉर्ड में बाद में कर लूंगा, लाइव तो हो ही रहा है, रिकॉर्डेड बैच मिल ही रहा है, बाद में देख लेंगे, कभी भी देख लेंगे, रात में 12 बजे देख रहा है, अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, तू इसको 1.5 में देखेगा, तुझे क्या लगता है कि तेरे को 1.5 में सब क्लियर हो जाएगा? क्या जो बच्चा यहाँ बैठ के लाइफ में मेरे साथ एक एक मेरी बातें सुनेगा, ऑफ कोर्स वो भी तो स्किप करके जल्दी टाइम बना सकता है ना। मुझे भी पता है मेरे बच्चे का कितना टाइम क्रूशियल है, मैं नहीं करूंगा फालतू बातें आज के बाद, लेकिन 1 की स्पीड में हमारा माइंड शुरू से लेके अब तक, शायद आपकी जो भी एज होगी 15 16 17 18 20 जो भी है, वो 1 की स्पीड में ही सुनता आया है, करता आया है। तो 1.5 की ट्रेनिंग क्यों दे रहा है उसे, वो भी उस मैटर पे जो सबसे क्रूशियल है, जो एक एक कॉन्सेप्ट आपको ले जिंदगी भर याद रहना है, उसे 1.5 पे क्यों चला रहा है? उसको तो 0.5 करके देख कि भाई और अच्छे से समझ आए, पर 1 पे तो चलने दे, एक बार डिसिप्लिन तो मेंटेन कर। नोट्स बोने प्रॉपर नोट्स बना, मैं खुद दिखाऊंगा मेरे नोट्स कभी क्लास में, फाइनल के रखे हुए मेरे। सर मैंने 4 पेन यूज करता था, लोग कहते हैं ना गर्ल्स करती हैं, अरे मैं करता हूं भाई, अपने अकाउंट्स को इतने अच्छे से मेंटेन करा हुआ था, स्टिकर लगाता था, ये लगाता था, कंटेंट बनाता था, चैप्टर वाइज बनाता था, नंबर लिखता था, पेज नंबर, सब कुछ करा, तभी तो अकाउंट्स को इज्जत दी, आज उसने मुझे पूरा प्रोफेशन दे दिया। क्लियर है? तो सर डिसिप्लिन मतलब डेडिकेट, क्लास में आओ, प्रॉपर क्लास अटेंड करने की कोशिश करो, नोट्स बनाने बोले प्रॉपर नोट्स बनाओ साथ में मेरे साथ, क्वेश्चन बोला ना मैंने होमवर्क करने के लिए, करो मेरे बच्चे, टाइम निकालो। क्लियर है? पक्का? ठीक है, डन। दूसरा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का क्या मतलब है? सर कई बार आपके मन में कुछ चीज आएंगी कि आज, ये डिसिप्लिन से ही जुड़े हुए पॉइंट है, आपके मन में आएगा कि यार मेरे को, जैसे मैं बताता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, हर संडे खेलता था मैं, बट आज तो टाइम नहीं है। सीए जब करने लगा तो 6 दिन ऑफिस जाता था, 6 दिन क्लास होती थी, एक ही दिन मिलता था संडे, अब वो संडे वाले दिन क्रिकेट खेल के पूरा दिन निकाल दूं? हाँ, तो छोड़ दिया कुछ दिन के लिए संडे। मैंने कहा भाई जब तक सीए कर रहे हैं तब तक पहले पढ़ाई करते हैं, हाँ अगर टाइम बच गया तो जरूर क्रिकेट भी खेलूंगा, पर पहले स्टार्टिंग में ये नहीं कि सुबह सुबह पहले क्रिकेट खेलने जाऊंगा फिर पढ़ाई देखूंगा, नहीं, पहले पढ़ाई करूंगा, टाइम बचा तो क्रिकेट खेलूंगा। मैं नहीं कह रहा सब छोड़ दो, कोई अच्छा मूवी आ रहा है, कोई अच्छा फैमिली में कोई आ गया जिसके साथ आपको टाइम अच्छा लगता है, कुछ भी, सर प्लीज गिव प्रायोरिटी टू योर स्टडी। अगर आपका शेड्यूल है कि आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, और आपके घर में कुछ भी हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, पहले आप वो कंप्लीट करो, फिर देखो क्या हो रहा है, प्रोवाइडेड वो बहुत ज्यादा क्रूशियल ना हो, दैट इज सेक्रीफाइस। और तीसरा डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस, डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या है सर? टूवर्ड द सीए। देखो मैं एक चीज आपको पहले फेस करा देता हूं, जैसे मुझे एक बच्चे ने पूछा सर आपके कितने अटेम्प्ट लगे, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ बाय गॉड, नॉट 2012 मेरी 12th थी, और 2017 आई वाज द चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब मेरा सीए कंप्लीट हो गया, एग्जैक्ट 5 ईयर। अब पॉइंट ये है, आप, मैं मेरी हिस्ट्री में छोड़ू, मैं नहीं जाना, पर मैं तुमसे एक बात कर रहा हूं, क्या 5 उंगलियां बराबर है? क्या मेरा सारा बच्चा यहाँ बैठा हुआ, सारे अच्छे सुन रहे हैं, पर क्या जरूरी नहीं है ऐसा कि सर कई बार फेल भी हो जाए, जिसे इंस्टीट्यूट बोलता है अनसक्सेसफुल, हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। दैट मीन्स क्या कि सर सीए में अटेम्प्ट लगना इज अ नॉर्मल थिंग फॉर अस, क्योंकि एक तो लेवल बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल पे पढ़ाई होती है, अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, परसेंटेज ऑफ पासिंग बहुत कम है, 14% सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा है, 100 बच्चों में से 14 बच्चे पास हो रहे हैं, तो 86 बच्चे तो फेल हो रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं जो आपको फेस करना पड़ेगा, और रियलिटी जानना चाहिए।
हमें रियलिटी से मुंह नहीं बंद करना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो, किसी ने आपको जोश दिला दिया जैसे मैंने कि भाई सीए सीए, तो आप तो कह दो नहीं, कल को आपके साथ भी तो चीजें हो सकती हैं। सर अगर व्हाट अबाउट कभी मैं अनसक्सेसफुल, देखो सीए इंस्टीट्यूट का वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी का पार्ट मेंबर बनाने वाला है, तो एवं ही बना देगा क्या? नहीं, उसको एक स्टैंडर्ड है। मैं खुद काउंसिल मेंबर में रह रखा हूं सर, स्टैंडर्ड है हमारा। हमें लगता है जब हम वर्ल्ड में अपने बच्चे को भेजेंगे ना कि देख ये है हमारा बच्चा, ये देखिए नया चार्टर्ड अकाउंटेंट आया है, तो भाई उसका लेवल स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर आप उस स्टैंडर्ड से नहीं मैच करोगे तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा? आपको पास करेगा कि अरे बच्चे तो रो रहा था, बच्चा तो परेशान है, बच्चा तो ये नहीं। सर वो रोकेगा, वो रोकेगा, वो रोकेगा। अब रोकने का मतलब क्या है? वो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहता, बढ़ने देना चाहता। नहीं सर, प्लीज सिंप्लीफाई करो। वो आपको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहता है कि भाई आप अपना थोड़ा स्टैंडर्ड इंप्रूव करो। आपने शायद कुछ कमी करी होंगी, कुछ चीजों को लैक किया होगा, जिसे थोड़ा अच्छा बना मेरे बच्चे। दैट मीन्स इंस्टीट्यूट वांट्स कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो उसको कोई चैलेंज ना कर पाए। अब मैं बैठा हूं ना, कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना मेरा? क्यों? किसी भी फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख लो, ऐसे ही दिखेंगे। हम क्या हमेशा ऐसे ही थे? नहीं सर, मैं भी डरा सहमा सा कहीं बैठा होता था 12th में, मैं भी घबराया सा, कॉन्फिडेंस से डूल, मेरे को बोलना अरे ना ना ना। लेकिन आज आई एम द डिफरेंट पर्सन। क्यों? बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूट, बिकॉज ऑफ रिजल्ट। शायद मैंने वो स्टैंडर्ड समझे और अचीव कर लिए। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कभी कभार ना हो, आप स्टैंडर्ड से नीचे रह जाओ और इंस्टीट्यूट आपको अनसक्सेसफुल दिखा दे। इसका मतलब आपने स्टैंडर्ड नहीं अचीव करे, तो अटेम्प्ट लग जाए, फेल हो जाओ। अब जैसे ही फेल होगे, आपके आसपास पड़ोसी घर वाले सब बोलेंगे बेटा देख ले कुछ और, देख ले, सीए तो इतना मुश्किल है, ये कर ले वो कर ले, फिर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर, अरे इतनी मेहनत सीए में कर रहा है, कुछ और कर लेता। ऐसे बहुत सारी चीजें और ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी शायद आपके माइंड में खुद आएंगी कि इतनी मेहनत करके भी मैं नहीं कर पाया या कर पाई। एक ही आंसर है उसका, डेडिकेशन। आज उठाओ कॉपी में, या आज उठाओ कॉपी, कहीं भी सीए लिखो, अपना नाम लिखो और जहां पढ़ते हो वहां सामने लगा दो। बस खत्म। कि भाई कुछ भी हो जाए, अप डाउन आते रहेंगे लाइफ में, पर मुझे अपने नाम के आगे सीए बनाना है। और उसको बनाने के लिए मुझे कई बार अनसक्सेसफुल भी हो सकता हूं, बट इट डजंट मीन कि मैं फेलियर हूं। इट मीन्स कि शायद मैं अभी और इंप्रूवमेंट जरूरत है। क्योंकि कल को जब मैं सीए बनू ना, चाहे कितने भी टाइम लगे, कोई पूछे कितने टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा बोल रहा हूं। मेरे साथ का मेरे दोस्त सीए धीरज शर्मा, मेरे साथ वो 10 साल में सीए बने, फेल हुए, आज वो पीडब्ल्यू में बैठे हैं 25 लाख एलपीए का पैकेज लेके। क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहने दो दुनिया जो कहती है, मैं बस ये बोलता हूं, आप फेल होते हो कोई टेंशन नहीं है, बस उसको रिपीट मत करो, क्योंकि फिर स्टैंडर्ड सेम रहेगा, या उससे नीचे चले जाओगे तो दिक्कत है। इंप्रूव करो, आगे बढ़ो। 3 बातें क्या आपको अच्छे से क्लियर हो गई? डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस, डेडिकेशन। आप पंचुअलिटी से क्लास लोगे, नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इसकी बात आप कमिट करोगे मेरे सामने अभी के अभी। दूसरा, कभी आपके सामने संडे वनडे आएंगे, टेस्ट वेस्ट होंगे, और उन टेस्टों में आपको लगेगा कि मैं आज नहीं देता, ये देता हूँ वो देता हूँ, मैंने ये नहीं करा, बेटा प्लीज, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इज अ सीए। तीसरा, अभी नहीं कभी फ्यूचर में मेरी ये बातें याद रखना कि अगर कभी सीए में आपके अटेम्प्ट्स लगते हैं तो आप प्लीज नेगेटिव मत होना। आई एम मतलब मैं हमेशा आपके साथ हूंगा, बट पॉइंट ये कि मेरा बच्चा कभी मुझे ये नहीं बोलेगा सर मैं क्या करूं, उसे पता है मुझे क्या करना है। मैं फेल हुआ, मुझे इंप्रूव करना है, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, ताकि जब मैं सीए बन जाऊं तो कोई मुझे नहीं बोले कैसा सीए है। उसको पता होना चाहिए कि भाई ये तो बेस्ट है। ठीक है? पक्का? बोलो हाँ या ना, जल्दी उठाओ। अब बताओ क्या आपको चीजें क्लियर हैं? मैंने अपना टीचिंग स्टाइल बता दिया, मैंने आपको अपना मोटो बता दिया कि हम किस मोटो से आगे बढ़ रहे हैं। ये 3 चीजें मुझे आपके अंदर चाहिए। और उसके बाद मैंने अपने इंस्टीट्यूट का एक फाउंडेशन बता दिया क्या है। वेरी वेरी गुड कृष्णा, यही चाहिए मुझे बेटा। हमेशा याद रखना मेरी बातें, ठीक है? क्योंकि आज से आपकी जर्नी शुरू हो रही है और बहुत लंबे टाइम तक जाएगी। पता नहीं शायद मेरा साथ आपके साथ कितना हो। आप हो सकता है मैं आपको सीए तक बनाऊं, या हो सकता है बच्चा बीच में कहीं और कहीं, मैं कुछ नहीं, बट मैं ये बातें आ जाती।
चलो जी फूड देंगे, वेरी वेरी गुड सर, फूडना ही तो है हमें, और क्या करना है। ठीक है जी, मैंने आपको यहां तक ही डिलीवर कर दिया। अब आते हैं थोड़ा सा हम अपने अकाउंट्स के सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है सर, आज थोड़ा सा सिलेबस पे भी बात कर लेते हैं, अब थोड़ी पढ़ाई की बातें करते हैं। सर देखो, मैं आपको सिलेबस की बात करूं, आ जाओ जी आ जाओ। ठीक है, कह रहे सर आज तो हो गया, मतलब अब तो क्या ही पढ़ेंगे। अरे पढ़ेंगे मेरे बच्चे, आज क्या ही पढ़ेंगे। अब सुनो मेरी बात। सर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में अकाउंट्स में देखो, पहली बात समझो, पहली बात समझो, 100 मार्क्स का पेपर है अकाउंट्स का। अरे मैं रुपीज में साइन लिख रहा हूं, 100 मार्क्स का पेपर है। पर मजे की बात बताऊं, ये पेपर आपको मैं बताता हूं, ये पेपर 125 मार्क्स का आता है? हाँ जी, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो तुम लोग। हमारा जो भी अकाउंट्स का पेपर या जो भी पेपर आते हैं, स्पेशली अकाउंट्स और लॉ, ठीक है, मैथ्स और इको की बात नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्टिव वो 100 के 100 आते हैं। पर जितने भी सब्जेक्टिव पेपर हैं वो 100 के होते हैं, पर जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है दैट इज 125 मार्क्स का। सर पर हमें तो किसी ने 120 बोला, तो सुनो ध्यान से। हमारे सामने टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें से क्वेश्चन वन इज अ कंपल्सरी। 20 नंबर का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन वन, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है विच इज कंपल्सरी, जिसके 3 पार्ट होते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। 12 मार्क्स के होते हैं ट्रू एंड फॉल्स, कंफर्म है ट्रू एंड फॉल्स, 6 ट्रू एंड फॉल्स आएंगे, 2 नंबर का ईच। पूरे सिलेबस में से 6 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा ट्रू एंड फॉल्स के, कि भाई ये बता ये सही है या गलत है, और आपको बताना पड़ेगा। अगर आप बताते हो विद रीजन तो आपको 2 में से 2, मतलब 6 पे 12 नंबर डन। बाकी 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, कभी थ्योरी भी हो जाता है यहाँ पर, कभी प्रैक्टिकल भी आ जाता है। थ्योरी में क्या हो सकता है, कोई डिफरेंस वगैरह पूछ सकता है, कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, प्रोविजन रिजर्व क्या है, ये वाला प्रिंसिपल बता दे, ये कॉन्सेप्ट बता दे, थ्योरी पूछ सकता है, या कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जनरल एंट्री वगैरह की प्रैक्टिस करा सकता है। तो ये इस तरीके से पहले 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। और मैं कह रहा हूं 20 नंबर के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, मतलब ये तो मैंडेटरी हमें अटेम्प्ट करना ही करना है, दिस इज माय इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये छोड़ देना कि सर हम एग्जाम में पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे, वो सब धीरे धीरे बातें करेंगे। बाकी फिर आएंगे आपके बाकी जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन है, उनमें से आपको टोटल करने होंगे एनी 4, कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 20 मार्क्स का ईच एक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब समझो 20 नंबर फर्स्ट वाला हो गया, और बाकी 100 में से आपको 80 अटेम्प्ट करना होगा। तर सर अभी भी तो 120 का ही पेपर हुआ, अभी सुनो ना मेरे बच्चे, आप एनी 4 कर सकते हो, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 में से कोई भी एक क्वेश्चन कर छोड़ सकते हो, पूरा का पूरा। सर ये 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं क्या? नहीं बेटा, सब पार्ट होता है इनमें भी, 3-3 पार्ट होते हैं, 2-2 पार्ट होते हैं, 10-10 नंबर का एक पार्ट बना दिया, मान लो सेकंड का ए सेकंड का बी, मतलब 10-10 नंबर का 2 बना दिया, 3 पार्ट ही बना देता है इंस्टीट्यूट, 10-5-5, है ना? तो वो पार्ट के हिसाब से होता है, पर आपको जो पूरा क्वेश्चन दिखेगा वो 20 नंबर का दिखेगा, जिसमें हो सकता है एक ही पार्ट हो। मान लो उसने बोला सर जी ऐसा है, फाइनल अकाउंट का 20 नंबर का क्वेश्चन, तो वो भी हो सकता है, पार्टनरशिप का 20 नंबर का क्वेश्चन वो भी हो सकता है, या हो सकता है 10 नंबर का पार्टनरशिप, 10 नंबर कंपनी, तो ऐसे भी हो सकता है। आपको 5 में से 4 करने हैं, एक पूरी तरीके से छोड़ना है। मैं एक और बात बोलूं बेटा, हम पूरे 125 के लिए पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमें नहीं दिमाग में रखना ये क्वेश्चन तो छोड़ दूंगा, अरे मेरे बच्चे मुझे थोड़ी ना पता है कौन सा इजी आने वाला है कौन सा टफ आने वाला है। हम 125 में से 100 बेस्ट देंगे अपना, समझ आ रहा है? मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, और आप भी नहीं छोड़ेंगे, प्रॉमिस कर दूं मुझसे। सर फिर भी 120 हुआ। अब याद रखना, जो छठा क्वेश्चन होता है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, उसमें ना कहीं या बीच में एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 5-5 में और दे देता है, मतलब 5 नंबर का एक क्वेश्चन देगा और उसमें और दे देगा 5, तो वो हमेशा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो 20 का नहीं होगा, वो एक्चुअली में 25 का होगा, जिसमें से 20 करने होंगे। मतलब पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, बाकी 5 क्वेश्चन में से कोई 4 करने, सारे 20 के, पर उनमें से भी एक क्वेश्चन 25 का होगा, जिसमें से और वाला ऑप्शन होगा। जनरली वो लास्ट वाला क्वेश्चन में वो और डाल देता है कि भाई मेरे बच्चे ये भी 5-5 में से चॉइस कर ले, तुझे कौन सा करना है। ठीक है, तो मुझे सारे बच्चे उठाओ और ये बताओ, क्या आपको अपना एग्जाम का अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्लियर है या नहीं क्लियर?
यस और नो? इनकार कह रहे सारे भी कर सकते हैं, नालायक है मेरा बच्चा। मेरे बच्चे 125 नंबर का, पहली बात तो 100 नंबर का टाइम नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। अकाउंट्स में सबसे बड़ी दिक्कत आपने 11 12 में देख रखी है, सीए में तो ट्रिपल है। 100 नंबर का पेपर 3 घंटे मिलेंगे, 4 घंटे का पेपर होता है ये, 3 घंटे में नहीं होता। बच्चा 125 नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, करना भी नहीं, इंस्टीट्यूट काट देगा मेरे बच्चे, 2 क्वेश्चन काट देगा आपके। इंस्टीट्यूट से पंगे मत लेना कि मैं स्मार्ट, ना 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 ना, बिल्कुल ना। सर बैड हैंड राइटिंग का इशू नहीं है, नहीं नहीं, कोई कोई बैड हैंड राइटिंग नहीं बेटा। मेरी हैंड राइटिंग ये देख लो, हाँ चांद सी राइटिंग है मेरी, हाँ मतलब अब तो सुधर गई, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आ जाओ, अब एक चीज सुनो सर। सर सिलेबस, हाँ भाई अब सिलेबस की बात करते हैं। अकाउंट्स का सिलेबस जो है मैंने वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो जैसे हम खाना खाते हैं, है ना, तो सबसे पहले लेते हैं स्टार्टर। ओहो हो, सर फील आना चाहिए ना स्टार्टर खाते हैं कि आज तो कुछ खाने वाले हैं। फिर आता है हमारा मेन कोर्स, जिससे पेट भरेंगे, बोलो हाँ या ना। बेटा एक बार स्टार्टर शुरू करेंगे अकाउंट्स, ऐसे ही रिवीजन ये इसलिए बनाया क्योंकि आप रिवाइज भी ऐसे ही करोगे। इवन पता है क्या, एक और बात कर जाऊंगा मैं, मेरे बच्चे इसी तरीके से हम पेपर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। मतलब पहले ही, सबसे पहले स्टार्टर, उसके बाद मेन कोर्स, और फिर भूल ना जाना, मीठा नहीं खाया तो क्या खाया, डेजर्ट्स। ओके ओके, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हमने सिलेबस डिवाइड किया, स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट। ओके सर, स्टार्टर की बात करूं, देखो हमारे पास इसमें कुछ 11th के टॉपिक है, कुछ 12th के टॉपिक है, कुछ एकदम नए हैं, हम सारे करेंगे। मैं स्टार्टर बोलूं तो आपका जो कोर्स है उसमें जो है स्टार्टर, मतलब ये क्वेश्चन आते ही आते हैं 5 से 10 नंबर के, छोटे आते हैं, 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री पढ़ोगे, ये नया टॉपिक होगा ना, आपने 11th में पढ़ा ना 12th में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11th में पढ़ा था। डेप्रीशिएशन अपने लेवल पे आएगा, 11th में पढ़ा था, पर भूल जाओ ये 11th से बहुत एडवांस है। डेप्रीशिएशन, और एक आएगा, अगर मैं बोलूं तो इसे भी यही डालता हूं मैं, डेप्रीशिएशन के बाद रेक्टिफिकेशन हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। हो सकता है 11th में शायद आपने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा था क्योंकि डिलीट है। तो अगर मैं बोलूं तो ये आपने, जैसे अगर मैं बोलूं तो हिंट के नाम पे, ये क्लास 11th में था, ये भी क्लास 11th में था, ये भी क्लास 11th में था, ये भी क्लास 11th में था। तो सर 11th में जाके पढ़ लेते हैं, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? अरे मेरे बच्चे 11th में था, बस बच्चे लेवल पर बेसिक, पर एडवांस हम यहाँ पढ़ेंगे, ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, न्यू, ठीक है। मेन कोर्स आओ, मेन कोर्स में आएगा सर जी सबसे पहले, कुछ जाए जान जाए ना जाए, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स बोले तो जितना आपने पूरा 12th में सेकंड वाली बुक है ना, उसका 3 गुना कर दो। मतलब शेयर तो है ही, डिबेंचर भी है, ये तो इशू तो है ही, शेयर इशू, डिबेंचर इशू, डिबेंचर का रिडेम्पशन भी आएगा, पैसा वापस करना भी आएगा। डिबेंचर्स के साथ साथ सर प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन भी आएगा। इक्विटी को हम पैसा वापस नहीं करते, करेंगे बात आराम से, ठीक है। और फिर एक बोनस एंड राइट इशू भी आएगा, बोनस एंड राइट इशू। क्या हो जाता है, ये अटक क्यों जाता है? ठीक है, ये अटक गया, हाँ ठीक है। तो बोनस एंड राइट इशू, राइट इशू, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर हैं इसके अंदर, बेटा 15 नंबर का पक्का पक्का आता है, 15 क्यों बोलूं, 25 नंबर। मतलब कंपनी अकाउंट्स अगर आप एग्जाम में ले जाओ ना, तो ये अपने में 25 नंबर का है, और बेटा 25 नंबर सीए में जान ले लेंगे हम। समझ आ रही नहीं आ रही? आगे पूरी पार्टनरशिप उठाओ और डाल दो फाइनल अकाउंट में। ओ माय गॉड, तभी तो बोला लेवल है हमारे इंस्टीट्यूट का। अगेन 20 नंबर लेके जाओ कम से कम। सर पार्टनरशिप में क्या क्या आएगा? फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर ज्यादा नहीं है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, वो भी तुम्हारा 12th वाला डिसोल्यूशन तो बेसिक है, एडवांस, इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी सब आएगा, क्लियर है। इवन कन्वर्जन भी आएगा, कंपनी में अगर कन्वर्ट कर रहे हो आप तो वो भी आएगा, कन्वर्जन भी आएगा 20 नंबर के लिए। सर 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 बढ़िया है, बढ़िया है।
ठीक है, ये जनरली 10 नंबर के चैप्टर हैं, 5 से 10 नंबर के, 10 मार्क्स के आएंगे, 20 नंबर के। उसके बाद अभी आ जाओ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट याद है क्लास 11th में, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, हाँ जी, ये भी बढ़िया चैप्टर, बड़े चैप्टर में आता है, ये भी 10 से 20 नंबर का आता है। और एक चैप्टर और लिखूंगा मैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे आप सिंगल एंट्री भी बोलोगे, सिंगल एंट्री भी बोलोगे, सिंगल एंट्री, ये भी आपका 10 से 20 नंबर तक का चैप्टर है। तो ये 4 बड़े बड़े चैप्टर हैं जो आपका सबसे ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा मेन कोर्स है, ठीक है, डन है। अब आता है आपका डेजर्ट। डेजर्ट में क्या बचा? डेजर्ट में बचे हैं सर कुछ थ्योरी वाले चैप्टर, जैसे कि मैं बोलूं इजी इजी चैप्टर बचाएंगे हम लोग यहाँ पे। बेसिक्स अकाउंटिंग का आ गया, लास्ट में पढ़ लेंगे हम लोग। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आ जाएगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी वर्सेस कंटिंजेंट एसेट, ठीक है, ये पहला चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल वगैरह पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है, ये सब ये एक एक क्लास में खत्म होने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। उसके बाद सर वो आपको फिर से जनरल पढ़ा देगा, फिर से आपको सब्सिडरी बुक पढ़ाएंगे, फिर से आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ाएंगे, और फिर से आपको कैश बुक पढ़ाएंगे, मतलब पूरी अकाउंट्स दोबारा से पढ़ाएंगे। पर ये सब छोटे छोटे एक एक क्लास में खत्म हो जाएंगे, तो ये लास्ट में, और इन्हीं के साथ हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स, इन्हीं के साथ करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। तो ये पूरा अगर सेक्शन मिलाऊं तो ये 15 से 20 नंबर तक का है, 15 से 20 नंबर, 15 नंबर मैक्सिमम, मतलब इतने में समझ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारा कोर्स डिसाइड किया है। तो ऑलमोस्ट देखो तो पूरी 11th है, पूरी 12th है, और फिर आपका कुछ थ्योरी भी। 12th का वैसे थर्ड वाली बुक यहाँ से मिसिंग है, मतलब रेशियो, कंपेरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, वो सब अभी नहीं है, कभी आओ इंटर में तब बात करेंगे, ठीक है। नहीं मैं बता दूं थ्योरी ज्यादा नहीं है, मैं क्लियरली बोल दूं बच्चे आपको कि अकाउंट्स में थ्योरी कितनी है बेटा, मैक्सिमम मैक्सिमम कभी कभी आती है, वो भी 5 नंबर या 10 नंबर, मैक्सिमम 5 या 10, ठीक है, उससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो लास्ट में बोले हैं इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, जनरल एंट्री बनाने को आएगी, कैश बुक बनाने को आएगी, ट्रायल बैलेंस बनाने को आएगी, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कैपिटल रेवेन्यू, ये है प्योर थ्योरी, जिसमें से कभी कभी एक डिफरेंस पूछ लेगा 5-10 नंबर का, बस उससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बोलो क्या आपको आपका कोर्स क्लियर है? हाँ जी, क्या आपका कोर्स आज क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी फोन उठाओ सारे के सारे बच्चे, तब तक सर फिर आप पानी पी लो एक बार, ठीक है मेरे बच्चों। वेरी गुड, आपको इसको नोट करना हो तो नोट कर लेना, नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है, मैं मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट, ज्यादा कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कोर्स में आपको दिखेंगे चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, आप अपने अगर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से जाओगे तो आपको पहला दिखेगा वही थ्योरी, दूसरा वो जनरल एंट्री वगैरह, फिर बीआरएस पूरा चैप्टर, इन्वेंट्री, डेप्रीशिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट, उसके बाद एनपीओ। अच्छा एनपीओ मिसिंग हो गया था मेरे से, एक चीज और मिसिंग हो गई थी यहाँ पे, हाँ नई को ये डेजर्ट में एनपीओ भी तो है, डेजर्ट कह रहा हूँ, मेन कोर्स में एनपीओ भी है, एक नया चैप्टर भी आएगा आपके पास एनपीओ, ये बिल्कुल नया होगा आपके लिए, ठीक है, ये भी बड़े चैप्टर में से आता है, 10 नंबर तक का आता है, ठीक है। अच्छा नहीं है, मैं पूछूंगा कि ये मैं भेज सकता हूँ, या मैं हो सकता है मैं क्लास के वो जो अपना फोल्डर बनवाएंगे ना उसमें अपलोड करता जाऊंगा डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसा भी करेंगे कि हम डेली बेसिस पे इसको फोल्डर में अपलोड कराते जाएंगे, जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पर, है ना, जो भी ये नोट्स हो गए सारा चीज मैं डेली बेसिस पे क्लास पे अपलोड करा दूंगा। पर मैं एक बार पूछना पड़ेगा कि क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, मैं यहाँ से कमिट कर दूं ये, ठीक है। बेटा वेटेज ना देखो, अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे जाओगे तो वो अलग अलग वेटेज देते हैं, वैसे मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया कि बीआरएस इन्वेंट्री वगैरह आप यहाँ के लेके जाओगे, तो अगर इन चैप्टर को आप करते हो स्टार्टर को, तो ये आपका ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट जो आपका कवर कर जाएगा वो 30 से 40 नंबर तक का पार्ट कवर कर जाएगा, ठीक है, या मैं इससे 30 से 40 नंबर तक का पार्ट कवर, 30 नंबर मान के चलो मोटा मोटा, इसको जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 50 से 60 नंबर का पार्ट कवर मिलेगा, ठीक है, 50 से 60 नंबर का, और बाकी जो बचा वही आपका 15-20 नंबर का ही आ जाएगा, ठीक है, 15-20 का, ठीक है। तो ये इस तरीके से वेटेज लेके जा सकते हो आप, कि जो मैक्सिमम वेटेज है वो मेन कोर्स की है, कम से कम डेजर्ट, और स्टार्टर अच्छा है। स्टार्टर वो है कि भैया हम स्टार्टिंग में अकाउंट्स को रिवाइज करेंगे तो इजी इजी चैप्टर होंगे, और जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएंगे, और अच्छे खासा 30-40 नंबर की जो बच्चे को डर लगता है ना कि पास कैसे होंगे, तो वो तो इन्हीं चैप्टर से हो जाएंगे, ठीक है। डन है मेरे बच्चे,
ठीक है, मैं कर लूंगा बच्चे, मैं पक्का मैं बात कर लूंगा एक बार आज कि भैया इसे अपलोड कराना है मेरे बच्चे को, ये चाहिए ये। बट प्लीज ये मत करना कि मैं क्लास में नोट करूं और आप ना नोटिंग करो कि भैया ये तो अपलोड हो जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे। नहीं 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 यार, प्लीज क्लास में नोट्स आप मेरे साथ बनाओगे, वो एकदम ऑफलाइन फेस टू फेस वाला फील देना है मेरे को, कि मेरा बच्चा ये फील करे कि मैं सामने बैठा हूँ। सर वैसे लैपटॉप से शॉर्टकट की थ्रू ले सकते हैं, 12th तक की क्लास में रजत सर ही बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर भेज दो, टेलीग्राम 12th वाला। ठीक है, डन है नेहा, ऐसा कर लो बच्चे, कोई टेंशन नहीं मुझे। ठीक है, नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे से बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब आज मुझे वैसे मैं आपको आज वैसे एक और बात करूंगा, आपको कॉपियां जो बनानी है पढ़ने के लिए वो 2 बनानी है। 2 कॉपी मैं चाहता हूं आपको बनाने के लिए। ठीक है, क्या क्या 2 कॉपी है सर? एक आप बनाओगे क्लास कॉपी। क्लास कॉपी मतलब सर जो मेरे साथ में आप प्रॉपर उसमें आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, जिससे हम एग्जाम टाइम में जब भी रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो इस नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करके ही कोई चैप्टर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, जितने भी मैं क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्लास में जो भी क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन वगैरह जो भी सॉल्यूशन वगैरह करेंगे, वो सब इसी कॉपी में नोट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स वगैरह होंगे, तो उसके लिए आप अगर स्टिकर वगैरह या जो भी आप पिन वगैरह लगाना चाहते हो, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक स्टिकर्स वगैरह भी यहाँ पे लगाओगे इसी कॉपी में, तो सुंदर सा लगना चाहिए। देखो मेरा फील आता है कि सर आप जितनी सुंदर कॉपी बनाओगे उतना सुंदर आपका पढ़ने का स्टाइल होगा और आपके बच्चे के नंबर भी आएंगे। मैंने कभी नहीं देखा, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट मैंने जब भी किसी बच्चे के अच्छे नंबर देखे अकाउंट्स में, जैसे 100 में से 100 देखें, तो उस बच्चे की कॉपी बड़ी सुंदर होती है। मेरी खुद की बहुत सुंदर थी। जो बच्चा अच्छे से कॉपियां बनाता है, अच्छे से नोट्स बनाता है, डेफिनेटली, मैं नहीं कह रहा इसे 3 बार बनाओ। एक और चीज मैं पहले बोल दूं, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि अभी रफ में लिखते हैं फिर बाद में फेयर में लिखते हैं। मैंने चपेट मार देना यही कैमरे से निकल के, अभी के अभी। सर नहीं है टाइम हमारे पास, चाहे आप 12th कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपने कर चुके, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ साथ लिखोगे, अच्छी राइटिंग, गंदी राइटिंग, जो लिखना है लिखो। मैं प्रॉपर टाइम दूंगा क्लास में, भाई नोट कर आराम से। मैं बैठ के लो, मुझे भी तो रेस्ट चाहिए, मैं बोलता ही रहूंगा क्या? नहीं सर, तो मैं रेस्ट करूंगा, उस टाइम आप लिखोगे और यहीं लिखोगे, बाद में नहीं। तो यहीं का यहीं हिसाब। अकाउंट्स क्लास खत्म तो मेरी साइड से भी खत्म, आपकी साइड से भी खत्म, सीधा जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बैठो, सेल्फ स्टडी टाइम। ठीक है, तो आप प्रॉपर बनाओगे सुंदर सी। एक दूसरी बनेगी आपकी होमवर्क कॉपी, जिसे आप बोलोगे होमवर्क कॉपी, या आप इसे बोलोगे रिवीजन कॉपी, जो बोलना है बोलो। जितने भी मैंने क्वेश्चन दिएंगे, ठीक है, जो भी मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, और जो आपको वो क्वेश्चन बैंक मिलेगी ना, याद है क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप इसी में ही सॉल्व करोगे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे सर ने पढ़ाया था क्लास में, ये वो कंटेंट है जो अनुज सर ने आपको क्लास में पढ़ाया, ये वो क्वेश्चन है जो अनुज सर ने अपने आप करवाए। इसका मतलब है दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, क्योंकि मैं कोई ऐसा क्वेश्चन उठाऊंगा क्या कि ले यार टाइम पास के लिए कोई क्वेश्चन नहीं, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाऊंगा। इसका मतलब है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाऊंगा। और मैं कौन से होमवर्क दूंगा? सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होमवर्क नहीं, जो मैंने करा दिए उसके सिमिलर जैसा, या मुझे लगता है ठीक है ये बच्चा कर लेगा। इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट तो नहीं दूंगा मैं होमवर्क। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये वो है कि जिसे आप बस रखोगे, सॉल्यूशन करते जाओगे। शायद आप इस कॉपी को दोबारा सिर्फ सॉल्यूशन देखने के लिए कभी कभार उठाओगे, वैसे उठाओगे भी, मतलब करा और खत्म। लेकिन ये वो कॉपी होगी जो आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। दैट मीन्स आप हमेशा जब भी कभी सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, कोई भी रिवीजन लेने बैठोगे, मेरे बच्चे इस कॉपी को रीड करोगे, इसके क्वेश्चंस पहले सॉल्व करोगे, ताकि आपको ये पता होगा अनुज सर ने क्या अच्छा से लिखवाया था, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फिर अपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ये भी क्लैरिटी है या नहीं है कि हमें किस तरीके से, आपको, मुझे, मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये मैंने बता दिया, आप कैसे पढ़ोगे ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, आज तो रफ में कोई टेंशन नहीं, आज रफ में, आज तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा बच्चे, आज मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं कुछ शुरू, कल से शुरू करेंगे हम अकाउंट्स का मेन बेसिक्स। ठीक है ना, आज तो मुझे आपको पहले तैयार करना है ना मेरे बच्चे। आज ही एग्जाम है क्या हमारा? नहीं,
लेकिन आज के बाद मैं ये सब पे कोई बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कंटेंट की बात करूंगा। बीच बीच में आपसे थोड़े डाउट वाउट लेता रहूंगा, पर इधर उधर की बात मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, थोड़ा बहुत मोटिवेशन वगैरह कभी कभार होगा, मुझे लगेगा बच्चे को बोलना है वो बोलूंगा, बाकी हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन कंटेंट टू कंटेंट, ठीक है ना। एक दिन भी, एक मिनट भी ऐसा नहीं करूंगा कि भैया आपको लगे कि यार ये तो वेस्ट कर रहे हैं टाइम। नहीं, मेरे से ज्यादा आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ठीक है। दो कॉपी बनाओगे, आज ही जाके खरीद लो, एक क्लास कॉपी, एक होमवर्क कॉपी। होमवर्क कॉपी 2-4 दिन बाद यूज होगी, पर यूज होगी पक्की बात है। क्लास कॉपी कल से ही शुरू हो जाएगी आपकी मेन, ठीक है सर। जो चैप्टर, अब आप अपने डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आराम से बैठा हूँ, अब आपके डाउट्स वगैरह पहले ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी साइड से जो मेरे को आज डिलीवर करना था वो कंप्लीट हो चुका है। सर जो चैप्टर और टॉपिक सेम सा लग रहा है 11th-12th में, उसमें कुछ है बच्चे ऑलमोस्ट। जयंतिका बेटा, सिमिलरिटी तो शुरुआत हमेशा ऐसे ही होगी कि आप, जब मैं शुरू करूंगा तो आपको फील आएगा कि 11th वाली बात शुरू हुई है 12th की। जैसे शेयर कैपिटल की अगर बात करूं, 12th ऑलमोस्ट डिट्टो सेम है। जो आपने 12th में पढ़ा है वही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, सेम पढ़ाऊंगा, ठीक है। हो सका अगर जैसे कॉमर्स वाला बच्चा अगर मेरे पास सारे ही हैं, नॉन कॉमर्स नहीं है, तो मैं इशू ऑफ शेयर भी शुरू कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं शेयर भी इशू कर सकता हूँ, ताकि वो रिवाइज भी हो जाएगा और आपको जल्दी से पकड़ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो है, बट हाँ, एक टाइम आएगा जब हमारे चैप्टर में थोड़ी एडवांस लेवल आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सीधा एडवांस आएगा, नहीं, वो शुरुआत पहले जीरो से होगी। जैसे मान लो आपने मेरे साथ रेक्टिफिकेशन पढ़ा 11th का, तो रेक्टिफिकेशन जैसे आपने 11th में पढ़ा था वैसे ही जीरो से शुरू होगा, फिर धीरे 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 वो एडवांस हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर पहले नॉर्मल चलता जाएगा, फिर एक क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास में वो एडवांस लेवल पे जाएगा, है ना। तो वो आएगा। सर बाय कर रखा है, वेरी गुड, बाय कर रखा है। तो बच्चे 11 का कुछ नहीं पढ़ा है, चभी कोई टेंशन ही नहीं है मेरे बच्चे। मैं तो मान ही नहीं रहा आपने कुछ पढ़ा है ना। मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ मेरा बच्चा नालायक बैठा है, ठीक है ना। हाँ, चभी आप अपने आप बताओ मैं नालायक हूँ, मैं उससे पहले अज्यूम करके बैठा हूँ मैं नालायक को पढ़ा रहा हूँ। बच्चा कह रहा है सर नालायक है, नालायक बोले जा रहे। यही तो प्यार है मेरा, जब मैं नालायक ना बोलूँ ना जिस दिन, समझ जाना आज अनुज सर प्यार नहीं बरसा रहे, आज अनुज सर गुस्से में, मूड ऑफ है। जिस दिन मैं नालायक से ही शुरुआत करूँ, और नालायक और ये नालायक बोले, समझ जाना सर जी आज मूड में है। सर हमने बुक सेट भी मिलेगी आपकी तरफ से, बिल्कुल मिलेगी राहुल, बट पॉइंट इज अगर आप सितंबर वाले टाइम होंगे तो मिलेगी, और मई वालों को शायद अभी पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, क्योंकि अभी प्रिंट नहीं हुआ है बच्चे, हमारी तरफ से भी थोड़ा टाइम होना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हो गई होंगी, बाकी मैं जितनी जल्दी हो सकता है बना के आपको शेयर करवा दूंगा। सर आपकी वॉइस में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। सर पहले पार्टनरशिप करा, नहीं बच्चे, मोहित पहले पार्टनरशिप नहीं करा सकता, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अगर मैं पार्टनरशिप से शुरू करूंगा तो हो सकता है मेरे लिए दिक्कत हो जाए, बच्चों के लिए दिक्कत हो जाए, ठीक है। मुझे पहले थोड़े बेसिक चैप्टर उठाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप में भी जेएलपी लेवल जैसा बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो एडवांस लेवल पे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, और तो मुझे पार्टनरशिप को थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। शेयर इशू कर सकता हूँ, मैं शेयर स्टार्ट कर सकता हूँ, बट पार्टनरशिप अभी होल्ड करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप तो हम वैसे भी एंड में उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ा है और आता 20 नंबर का ही है, तो वो भी थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा ना। अभी स्टार्ट में उठा लेंगे तो इतना ज्यादा टाइम दे देंगे कि बाकी चैप्टर के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। फिर आप मुझसे पूछोगे भैया सर हमने इतना सारा पढ़ लिया, 1 महीने से पार्टनरशिप पढ़ रहे, कितने नंबर का आएगा? मैं कहूंगा एक क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, वो भी कभी ठीक है अभी। हाँ जी बिल्कुल बच्चे, अगर सीए में आप किसी से पढ़ रहे हो ना तो ये नालायक बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे सब सीए वालों में ये नालायक फेमस है। सर आपने जैसा सोचा वैसे ही पढ़ाए, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा बच्चे, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से चलना बच्चे, देखो अगर आपके हिसाब से मैं चलूंगा ना तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको फिर दिक्कत आ जाए, और मेरे को भी फिर बाद में ऐसा ना हो। देखो मैं भी आपके साथ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपना 100% दें, तो ऑफकोर्स एक्सपीरियंस जो है वो चीजें हैं, तो मैं पार्टनरशिप नहीं करेंगे, मैं अपने प्लान से करूंगा, आपको सब चीजें अच्छे से कराऊंगा। कृष्णा कल का करेंगे बेसिक्स, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है। 1-2 चैप्टर में पहले छोटे छोटे उठाऊंगा, फिर बड़े उठाऊंगा, सीधा बड़े चैप्टर नहीं उठाऊंगा, समझो मेरी बात समझो, ठीक है। वेट करो, अभी आपके एग्जाम नहीं है, बोर्ड के एग्जाम फरवरी शुरू होंगे, तब तक हम लोग शेयर कैपिटल वगैरह निपटा चुके होंगे, टेंशन मत लेना। आज हम यही वाइंड अप करेंगे अपनी क्लास को, है ना बेटा। आज मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया, सीए क्या होता है, अपन कैसे पढ़ने वाले हैं, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, आप कैसे नोट्स रखोगे, अकाउंट्स का सिलेबस, अकाउंट्स का पेपर, सब कुछ आज जब आप क्लास लेके हटोगे तो आपको एकदम पूरी क्लियरिटी होगी अपने अकाउंट सिलेबस के बारे में, अकाउंट्स के सब्जेक्ट के बारे में,
सीए के बारे में, मेरे बारे में, अपने बारे में सब कुछ क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कल से हम एकदम शुरू कर देंगे अपना पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, टेक केयर। आज की पढ़ाई खत्म हो गई। हाँ जी, अब कुछ नहीं करवाऊंगा। नहीं बच्चे, आज अभी कोई ऐसा फील नहीं है ना कि अभी एकदम से चैप्टर शुरू करूं। एक क्लास तो मुझे इंट्रो की चाहिए होती है, तो मैंने आज आपको अच्छे से रेडी कर दिया, क्योंकि मेरा प्यारा सा बच्चा भी छोटा सा, अभी मुझे उसे बड़े 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 धीरे धीरे सपने दिखाने हैं और वहां तक पहुंचाना है, तो मुझे उसे रेडी करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। काश यूट्यूब होता तो मैं कहता लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बट आज के लिए हम तो यहीं पे बाय करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत मजा आया आपके साथ बातें करके, पता नहीं आपको भी अच्छा लगा होगा डेफिनेटली, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ, पहली क्लास में आपके जो लेवल है, जो देखा मैंने कि हाँ भाई बच्चा किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत मजा आने वाला है हमें इस बैच में, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो जी, बाय बाय, फिर मैं मिलता हूँ कल सेम टाइम सेम जगह, ठीक है, सेम आपके अनुज सर के साथ, ठीक है। चलो जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है जी, सर मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, अच्छा सर, बहुत मजा आया। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे क्लास लेके। वेरी गुड बच्चे, अब तो हम मिलते रहेंगे और आपको ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता रहूंगा। चलो जी, बंद करता हूँ अब ये आज का सेशन, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, अब मैं रख रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल 1 बजे अपने टाइम पे। बाकी आपकी क्लासेस नॉर्मली आपको पता है कैसे कैसे शेड्यूल में क्लासेस हैं, बाकी क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। हाँ जी, कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए राहिल।